आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। देखो ध्यान से समझना। हमारे जो हिंदू लॉ के हमने सोर्सेज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कूल्स के बारे में। तो स्कूल्स क्या, पहले तो सिंपल समझ लो कि जो स्कूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मिताक्षरा, दूसरा होता है दयाभागा। इस लेक्चर में हम लोग पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे मिताक्षरा और दयाभागा जो स्कूल्स हैं। तो देखो स्कूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मिताक्षरा, दूसरा होता है दयाभागा। अब समझो कि जो मिताक्षरा स्कूल है वो क्या है। एक मिताक्षरा स्कूल जो यज्ञवाली का स्मृति मैंने आपको पढ़ाई ना, तो ये उसी के अंदर आता है। मतलब यज्ञवाली का स्मृति जो मैंने आपको पढ़ाई, जो मैं आपको स्मृति पढ़ा कर आई हूँ, मैंने उसमें बताया था ना कि प्राइमरी प्राइमरी स्मृति क्या थी, मिताक्षरा और दयाभागा। तो ये वही है, समझ लो स्मृति के अंडर ही क्या आ रहे हैं, मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल जा रहे हैं। तो देखो कि ये क्या है, फॉलोवर्स ऑफ मिताक्षरा। कि जो मिताक्षरा स्कूल है उसे कौन फॉलो करता था, मिताक्षरा जो लोग थे वो फॉलो करते थे। ठीक है, एंड इनका जो ग्रुप था वही इस स्कूल को फॉलो करता था। तो बेसिकली मिताक्षरा इज नॉट ओनली अ कमेंट्री ऑन द स्मृति ऑफ यज्ञवालिका, बट इट इज ऑल्सो अ डाइजेस्ट ऑफ प्रैक्टिकली लीडिंग द स्मृतिज ऑफ द हिंदू लॉ। कहते ये सिर्फ वो नहीं है कि स्मृति लिख दी गई, तो कहते कि यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा डाइजेस्ट भी है कि जिसे क्या किया जाता था, प्रैक्टिकली भी किया जाता था। मतलब लिख देना एक है, मैंने लिख दिया कि भाई वुमेन को राइट मिलेंगे, लिख देने से कहते कुछ नहीं होगा। लिखा तो है लेकिन हमने क्या किया, इसे प्रैक्टिकली फॉलो भी किया, वो चीज ये बता रहा है। समझ रहे हो कि यज्ञवाली का स्मृति कहीं ना कहीं मिताक्षरा से इंटरलिंक है। तो जो भी मिताक्षरा के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं मिताक्षरा स्कूल को। और यहाँ लिखा तो है कि ये ऐसे राइट देंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा गया कि इट इज अ डाइजेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकली, वो से क्या करते हैं, वो से प्रैक्टिकली भी फॉलो करते हैं। द प्रोविजन ऑफ द स्कूल आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। कहते कि इसे कहाँ कहाँ, पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता था, पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता था, लेकिन कहाँ, स्टेट ऑफ बंगाल और असम में फॉलो नहीं किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, एक बंगाल और एक असम, ये यहाँ पर फॉलो नहीं होता, बाकी सारी जगह फॉलो होता है। तो इसके सब स्कूल्स कौन कौन से हैं, मद्रास स्कूल, द्रविडियन, महाराष्ट्र स्कूल, बॉम्बे स्कूल, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल। क्लियर है। तो ये इसके स्कूल, सब स्कूल्स हैं इसके, मतलब सब स्कूल्स इस नाम से ये बनाए गए। ठीक है, अब ये आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना है, मद्रास स्कूल, महाराष्ट्र, बनारस, मिथिला स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अब उसके बाद दयाभागा स्कूल आ गया। मिताक्षरा मैं पढ़ा चुकी, मिताक्षरा में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब देखो ज्यादा डिटेल में करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। दयाभागा स्कूल आ गया सेकेंड। तो कहते कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता था, देखो पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करता था मिताक्षरा स्कूल। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था, बंगाल और असम। तो बंगाल और असम में ही सिर्फ दयाभागा स्कूल था। समझ रहे हो कि सिर्फ बंगाल और असम में ही ये स्कूल क्या करता था, एग्जिस्ट में था, अदरवाइज और कहीं भी नहीं था। जैसे मिताक्षरा के सब स्कूल थे, इसका कोई भी सब स्कूल नहीं था। ठीक है, एंड यज्ञवाली का स्मृति एंड सम अदर स्मृतिज आर कमेंटेड ऑन द अंडर द टाइटल ऑफ द दयाभागा। कहते यज्ञवाली का स्मृति और बाकी सारी और भी बहुत सारी स्मृतिज हैं जिन्होंने क्या किया, कमेंट किया था दयाभागा पर कि भाई दयाभागा ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसके अंदर ऐसे ऐसे राइट होने चाहिए, वो सारी चीजें। अब देखो इसके फीचर्स बहुत आसान है। दयाभागा स्कूल के अंदर क्या, स्मृति, यज्ञवाली का स्मृति ने कमेंट किया दयाभागा पर, बंगाल और असम में ही होता है, इसका कोई सब स्कूल नहीं होता। फीचर्स क्या है, इसमें बेसिकली राइट दिए गए, क्या दिए गए इसमें, राइट, राइट टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नॉट बाय बर्थ बट ओनली। मतलब कि इसके अंदर क्या कहा गया कि राइट तो मिलेंगे प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, बाय बर्थ नहीं मिलेगा।
जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी तब मिलेगा। ठीक है। प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस बच्चे को जाएगी लेकिन कब? आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर। मतलब कि बाय बर्थ से प्रॉपर्टी का राइट नहीं है दया भागा स्कूल में। और ये क्या है? डेथ ऑफ अ फादर, कि जब फादर की डेथ होगी तभी बच्चे को क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट भी सेम ऐसा ही बोल रहा है कि जो उसका लीगल हेयर है, जैसे उसका बेटा, तो उसके बेटे को प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। ईच ब्रदर हैज ओनरशिप ओवर ए डेफिनेट फ्रैक्शन। हर सारे भाई, मान लो कि एक प्रॉपर्टी, इसमें क्या है? दो भाई, तो कहते हैं इन दोनों भाइयों को क्या मिलेगी? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी और उसे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड, विडो बिकम्स अ को पार्टनर विद द अदर ब्रदर ऑफ द हस्बैंड। समझो कि यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर एक विडो है, विडो, इसके हस्बैंड की हो गई डेथ, तो इसके हस्बैंड का क्या है? ब्रदर। तो वो क्या बन जाएगी? जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो विडो क्या बन जाएगी? उसमें हकदार बन जाएगी प्रॉपर्टी में उसके ब्रदर के साथ। जैसे कि पहले ये जो घर था ये इसके हस्बैंड का था और इसके ब्रदर, लेकिन अभी डिवाइड करके इसके वाइफ को दिया जाएगा और इसके ब्रदर को दिया जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बहुत काफी ही सिंपल है कि जब फादर की डेथ होगी तभी बेटे को राइट मिलेगा। बाय बर्थ इसमें कोई भी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, जो उसका लीगल हेयर होगा उसे ही प्रॉपर्टी दी जाएगी। ईच ब्रदर, जितने भी भाई होंगे उन सब में इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉपर्टी को। और जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो विडो को पार्टनर बन जाएगी और उस हस्बैंड का जो ब्रदर है उसके साथ क्या ले सकती है? इक्वल शेयर ले सकती है। अब इसका डिफरेंस समझो। डिफरेंस इसका बहुत आसान है और बहुत छोटा सा। ठीक है, देखो, अंडर द स्कूल, मिताक्षरा स्कूल, मैंने ये पढ़ा दिया, दया भागा स्कूल में राइट दिया जाता है जब फादर की डेथ हो जाएगी। बाय बर्थ से कोई राइट नहीं है, सेम, लेकिन यहां पर बाय बर्थ से आपके पास राइट आ जाएगा जब बेटे का क्या हुआ? जन्म, उसी टाइम से वो क्या हो जाएगा? हकदार हो जाएगा प्रॉपर्टी का, मिताक्षरा स्कूल में। लेकिन दया भागा स्कूल में ऐसा नहीं था। द सन बिकम्स द को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो सन है वो क्या बन जाएगा? को ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। समझे कि क्या बन जाएगा? को ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। अब दया भागा स्कूल, अंडर दिस स्कूल द राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज ओनली गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ओनर। मतलब जब उसके फादर की डेथ होगी तब उसे क्या मिलेगी? तब उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। और बाय बर्थ, इसमें बाय बर्थ है और इसमें बाय बर्थ नहीं है, लिखने बाय बर्थ है और इसमें नहीं है। The son, last point, second last. The son attain the right to become co-owner of the property. He can ask for the partition. मिताक्षरा स्कूल में जो बेटा है वो अपने पार्टीशन मांग सकता है। मतलब उसका फादर क्या है? जिंदा। उसका फादर क्या है? लाइव, जिंदा है। समझ रहे हो? अलाइव है। और वो क्या मांग रहा है? वो पार्टीशन मांग रहा है। तो वो मांग सकता है, मिताक्षरा स्कूल में मांग सकता है। लेकिन इसमें पार्टीशन का कोई राइट नहीं है बेटे के पास। इसमें वो पार्टीशन के लिए नहीं बोल सकता जब तक उसका फादर क्या है? जिंदा है। तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दया भागा स्कूल में और मिताक्षरा स्कूल में। लास्ट, सर्वाइवरशिप का मतलब समझो पहले तो। सर्वाइवरशिप का मतलब क्या है? अब सर्वाइव, कि जो जिंदा रह गया। फॉर एग्जाम्पल कि चार भाई, ये क्या है? चार भाई हैं, ए, बी, सी और डी। कहते हैं कि ये इनका फादर एक्स, ठीक है। अब इसके फादर, इन चारों के फादर की क्या हो गई? डेथ। साथ ही साथ इसका जो दूसरे वाला बेटा है ये भी क्या है? डेड। इसकी भी डेथ हो रखी है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी होगी वो चार पार्ट्स में नहीं, तीन पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी, क्योंकि ये इसकी डेथ हो गई। तो इसे कहा जाता है सर्वाइवरशिप। मतलब कि जो सरवाइव कर गया उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
जो जिंदा रह गया उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सिंपल, बहुत आसान। कि अंडर द स्कूल द सर्वाइवरशिप रूल्स इज अ प्रिवलेंट। सर्वाइवरशिप को क्या कहा गया, ज्यादा महत्वता दी गई। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ एनी मेंबर इन ए ज्वाइंट फैमिली हिज इंटरेस्ट शैल पास टू अदर मेंबर ऑफ अ फैमिली। बेशक फिर इस बी पर्सन की वाइफ हो, बच्चे हो, लेकिन इसे प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये सरवाइव नहीं करा, इसकी क्या हो गई, डेथ। अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो मिताक्षरा स्कूल में उसका हिस्सा जो बाकी भाई बहन है उसमें डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसकी जो वाइफ है, जो सन है, डॉटर है, इसमें क्या कर दिया जाता था, कर दिया जाता है पार्टीशन। प्रॉपर्टी का पार्टीशन फिर इसके बच्चों में। मतलब यहाँ पे सर्वाइवरशिप लगता है और यहाँ पर सर्वाइवरशिप नहीं लगता। सर्वाइवर का मतलब जो सर्वाइव कर गया, जो जिंदा रह गया, उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो वाइल इन द केस ऑफ दया भागा स्कूल द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑन देयर डेथ शेल पास ऑन देयर लाइक विडो सन और डॉटर। वही जैसे ए बी सी डी चार लोग, इसकी डेथ हो गई तो इसका हिस्सा इसके विडो, बेटे और बेटी को दिया जाएगा। तो ये नहीं लेंगे। ये ऐसा दया भागा स्कूल में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डिफरेंस आपको करना है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।